हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो यह जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वह लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। ठीक है, और यह हमारा चौथा वीडियो है इस सीरीज का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग वैदिक सभ्यता को। चलिए यहाँ से हमें शुरू करना है। वैदिक काल का जो विभाजन है दो भागों में किया जाता है। पहला है ऋग वैदिक काल, जिसको 1500 से 1000 ईसा पूर्व में रखा जाता है। वहीं दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ऋग वैदिक काल है उसे दो भागों में हम लोग बांट के अध्ययन करेंगे। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, यानी कि इसका दो भाग है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। जो आर्य थे वह सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, ये पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आर्य थे सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वह मध्य एशिया को माना। मैक्समुलर जी जो थे उन्होंने जो आर्य थे उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। उन्होंने इनका मूल निवास स्थान कहाँ माना? मध्य एशिया को माना। ठीक है, आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी, जो आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता थी वह वैदिक सभ्यता कहलाई, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी, यानी कि आर्यों के द्वारा जो सभ्यता निर्मित किया गया वह वैदिक सभ्यता कहलाई, और यह जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन अगर हम बात करें हमारा सिंधु सभ्यता का, तो जो सिंधु सभ्यता था वह नगरीय सभ्यता था। पिछले क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़े हैं। यदि आप अभी तक सिंधु सभ्यता के बारे में नहीं पढ़े हैं तो वहां पर जाकर आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो का जो टाइटल है सिंधु सभ्यता और तीसरा वीडियो है वो इस सीरीज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। जो आर्य शब्द है वह क्या करता है? भाषा समूह को इंगित करता है। यहाँ पर नोट में देकर लिखा हुआ है कि आर्य जो शब्द है, आर्य शब्द वह भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हम लोग करते हैं, जो कि पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और मैक्समुलर ने जो था आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना, और जो आर्य थे सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, और इनका जो मूल निवास स्थान कहाँ माने? मैक्समुलर ने मध्य एशिया में माने। ठीक है, और इनके द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वह वैदिक सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, और यहाँ इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्यों के जो प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था। यानी कि जो आर्यों का जो प्रशासनिक इकाई थी वह बटा हुआ था। ठीक है, तो कौन कौन थे? पहला था कुल, दूसरा है ग्राम, तीसरा है बीस, चौथा है जन और पांचवा है राष्ट्र। यानी कि ये 5 भागों में बटे हुए थे, कुल, ग्राम, बीस, जन और राष्ट्र। ध्यान में रखिएगा, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, ठीक है, और 20 के प्रधान को बीसपति तथा जन के शासक को राजन कहलाते हैं। ठीक है, जन का जो शासक है वह राजन कहलाता है। तो राजन कौन था? जो जन का शासक था। वहीं बीसपति कौन था? जो 20 का प्रधान था। ठीक है, और मुखिया जो था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। चलिए याद रखिएगा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। ठीक है, तो जो हमारा वैदिक सभ्यता थे उसमें राज्य अधिकारियों में जो पुरोहित एवं सेनानी थे वह प्रमुख थे। ठीक है, और यहाँ पर एक बात है कि जो वशिष्ठ जी थे वह रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र जी जो थे उदार पुरोहित थे। ध्यान में रखिएगा, विश्वामित्र जी उदार पुरोहित थे, वहीं वशिष्ठ जी जो थे वह रूढ़िवादी पुरोहित थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आगे देखना है कि सूत, रथकार एवं कामदी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, और इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है, और जो इनकी संख्या कितना हुआ करती थी? 12 हुआ करता था, जो कि सूत, रथकर एवं कामदी नामक अधिकारी जो कि रत्नी कहे जाते थे। अब यहाँ पर है
कि पूरब जो था वह दुर्गपति था एवं स्पष्ट जो था वह जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर था। तो इस स्लाइड में जो हमें याद रखना है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जो विश्वामित्र जी थे वह उदार पुरोहित थे, यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, जो विश्वामित्र जी थे उदार पुरोहित थे, वहीं वशिष्ठ जी जो थे वह रूढ़िवादी जो पुरोहित थे। ठीक है, और यहाँ पर 20 के प्रधान को बीसपति और जन के मुखिया जन के शासक को राजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया हुआ है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है दिशा, फिर लिखा हुआ उत्तर वैदिक के शब्द और इधर राजा का नाम। तो यहाँ पर जो पूर्व दिशा में था वहां उसके लिए जो उत्तर वैदिक शब्द है वह प्राची है और राजा का नाम क्या था, सम्राट। ठीक है, वहीं दिशा पश्चिम में यहाँ पर प्रतीची जो उत्तर वैदिक शब्द है और राजा का नाम जो था वह क्या था, स्वराष्ट्र। ठीक है, वहीं उत्तर में बात करें तो यहाँ पर उदीची था। ठीक, उत्तर वैदिक शब्द क्या था, उदीची, और राजा का नाम था विराट। अब यहाँ पर जो दिशा दिया हुआ है, मध्य दिया हुआ है, और यहाँ पर खाली स्थान यानी कि उत्तर वैदिक शब्द अनुपस्थित है और राजा का नाम राजा ही था। ठीक है, और दक्षिण में जो था वह भी अनुपस्थित है उत्तर वैदिक शब्द, और यहाँ पर जो राजा का नाम था वह भोज था। तो इस स्लाइड में जो आपको ध्यान में रखना है वह यह रखना है कि जो विश्वामित्र जी थे वह उदार पुरोहित थे, जबकि वशिष्ठ जी जो थे वह रूढ़िवादी पुरोहित थे। ठीक है, रूढ़िवादी पुरोहित थे। तो यहाँ पर यही आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक बात और याद रखना है, जो स्पष्ट होता था, स्पष्ट वह क्या होता था, वह गतिविधियों को, जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर था। ठीक है, यह क्या था, गुप्तचर था, ध्यान में रखिएगा, यह गुप्तचर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि बजपति जो होता था वह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ध्यान में रखिएगा, जो बजपति होता है वह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है, वहीं अगर उग्र की बात करें तो अपराधियों को पकड़ने का यह कार्य करता था। तो दो बातें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वज्रपति जो था वह गोचर भूमि का अधिकारी था और उग्र जो था वह अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। देखिए यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ठीक है, न्याय अधिकारी का कोई उल्लेख नहीं है, किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, यहाँ पर इसे ध्यान में रखिएगा कि ऋग्वेद में किसी भी न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है। ठीक है, किसी भी न्यायिक अधिकारी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि सभा एवं समिति, जो सभा एवं समिति है राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति कैसी थी, वह राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, केवल सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी वह सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, और स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। ठीक है, स्त्रियां जो थी सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। तो चलिए इस पैराग्राफ को समझते हैं। यहाँ पर जो है कि सभा और समिति क्या है, राजा को सलाह देने वाली संस्था है। ठीक है, सभा और जो हमारा समिति है यह क्या है, राजा को सलाह देने वाली संस्था है। ठीक है, यहाँ पर जो सभा है वह क्या है कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, यानी कि बड़े लोग, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी यह क्या है, लोगों की संस्था है। वहीं समितियों की बात करें तो यह सामान्य जो जनता है, सामान्य जो आम नागरिक है, उनका यह प्रतिनिधित्व करती थी, और जो इनका प्रतिनिधित्व वहां पर जाता था उसे ईशान कहा जाता था। ठीक है, यानी कि सामान्य जनता का जो प्रतिनिधित्व जाता था वह ईशान कहलाता था। ठीक है, समिति में। चलिए, और यहाँ पर जो स्त्रियां थी, स्त्रियां जो थी वह सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियों का यह अधिकार था कि वह सभा और समिति में भाग ले सकती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व था वह कौन करता था, राजा किया करता था। ठीक है, एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व था वह राजा किया करता था। ठीक है, और युद्ध के लिए गाविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, और जिसका अर्थ है गायों की खोज। ठीक है, गाविष्ठ शब्द युद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। सीधा प्रश्न आता है कि युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो गाविष्ठ शब्द, याद रखिएगा, युद्ध के लिए गाविष्ठ शब्द प्रयोग किया गया है। और युद्ध में जो कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था, और गविष्ठ का अर्थ होता है गायों की खोज। इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है, दशराग्य युद्ध जो है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में है और यह युद्ध पारुषी रावी नदी के तट पर और जो रावी नदी के तट पर हुआ था सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था और जिसमें सुदास क्या हुए थे, विजयी हुए थे। सुदास जो हुए थे विजय हुए थे किस युद्ध में, दशराग्य युद्ध में। ठीक है, दशराग्य युद्ध में कौन विजय हुआ था, सुदास विजय हुआ था और दशराग्य युद्ध कहाँ हुआ था, रावी नदी के तट पर, पारुषणी रावी नदी के तट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक जो समाज था वह 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें एक था ब्राह्मण। ठीक है, एक था ब्राह्मण, पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। तो ये 4 भागों में ऋग्वैदिक समाज बटा हुआ था। लेकिन यह जो विभाजन था वह व्यवसाय पर आधारित था, यानी कि जो यह विभाजन था वह व्यवसाय पर आधारित था, न कि जन्म पर। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो ऋग्वैदिक समाज थी वह 4 वर्णों में बटा हुआ था, लेकिन ये जो विभाजन थी वह विभाजन थी किस पर, व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, यानी कि आप अगर अपना व्यवसाय बदलते हैं तो आपका वर्ण भी बदल सकता है। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्ण वर्ण का उल्लेख मिलता है और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से और क्षत्रिय जो क्षत्रिय होते हैं उनकी भुजाओं से, यहाँ पर उनके क्षत्रिय जो होते हैं उनके भुजाओं से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसे हम लोग देख लेते हैं। एक यहाँ पर ब्लॉग है, इसे भी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो उपनिषदों की संख्या है वह 108 है। उपनिषदों की संख्या कितना है, 108 है। महापुराणों की संख्या कितना है, 18 है। और वेदांगों की संख्या कितना है, 6 है। इसे बस आप ध्यान में रखिएगा कि उपनिषदों की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है और वेदांगों की संख्या 6 है। चलिए यहाँ पर हम थे कि इसमें जो कहा गया है, जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है उसमें चतुष्ण वर्ण का उल्लेख मिलता है और इसमें कहा क्या गया है कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से और क्षत्रिय जो है उनकी भुजाओं से। ठीक है, उनके भुजाओं से। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। तो उनके भुजाओं से उत्पन्न हुए थे। चलिए उनकी भुजाओं से, और वैश्या जो थी उनकी जंघाओं से। ठीक है, वैश्या उनकी जंघाओं से, वैश्या जो उनकी थी वो जंघाओं से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे। तो ये जो था ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्ण वर्ण समाज का जो उल्लेख है उसमें आपको बताया गया है। आर्यों का जो समाज था वह प्रीत प्रधान समाज था। आर्यों का जो समाज था वह कैसा था, प्रीत प्रधान समाज था। ठीक है, और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था, या परिवार या कुल थी। ठीक है, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलप कहा जाता था। यानी कि परिवार के जो मुखिया या कुल के मुखिया को क्या कहा जाता है, कुल के मुखिया को क्या कहा जाता है, कुलप कहा जाता है। ठीक है, कुल के मुखिया को क्या कहा जाता है, कुलप कहा जाता है। और आर्यों का समाज प्रीत प्रधान था। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सिंधु सभ्यता थी वह मातृसत्तात्मक समाज थी, वह मातृसत्तात्मक था। ठीक है, मातृसत्तात्मक समाज था हमारा जो सिंधु सभ्यता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। जो स्त्रियां थी इस काल में क्या करती थी, अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। देखिए पीछे बताया गया है कि जो स्त्रियां थी सभा और समितियों में भाग ले सकती थी, और यहाँ पर आप पढ़े कि स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती हैं। ठीक है, तो अब तक आप स्त्रियों के 2 अधिकार पढ़ चुके हैं वैदिक सभ्यता में। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा अधिकार क्या था कि ये यज्ञ कार्य में भाग ले सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा, जो पर्दा प्रथा है इसका प्रचलन नहीं था। वैदिक सभ्यता में जो बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था। ठीक है, यह नहीं था प्रचलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप याद करिएगा कि सिंधु सभ्यता में हम लोगों ने बात किया था कि सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों का प्रचलन था। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी उसमें पर्दा प्रथा के साथ साथ वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था, लेकिन वहां पर बाल विवाह के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है सिंधु सभ्यता से हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती है। देखिए यहाँ पर तीसरा अधिकार हो गया। यहाँ पर हमारा जो था क्या, दूसरा अधिकार था स्त्रियों के लिए कि यह यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। ठीक है, और अगला जो अधिकार मिला कि वे विधवा जो थी अपनी मृतक पति के छोटे भाई के साथ, यानी कि छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। ठीक है, अपने पति के जो छोटे भाई थे उनसे विवाह कर सकते थे। तो ये तीसरा अधिकार एक तरह से हो गया स्त्रियों के लिए।
क्योंकि कई बार आगे यहाँ पर आप देखिएगा कि सती प्रथा जो होता है उसमें स्त्रियों से विधवा होने के बाद उन्हें जला दिया जाता है, उनसे यह अधिकार छीन लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा आगे चलकर होता है, ठीक है। चलिए, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, ठीक है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। और यहाँ पर देखिए चौथा अधिकार भी स्त्रियों के बारे में हो गया कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। देखिए ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो वैदिक सभ्यता थी उसमें जो भी स्त्रियों के बारे में बताया गया, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, ठीक है। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा और सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है, ठीक है। इनका वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वहीं अगर बात करें गार्गी के, तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी, ठीक है। कौन चुनौती दिए थे? गार्गी ने दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन भर जो अविवाहित रहने वाली महिला थी उसको अमाजू कहा जाता है, ठीक है। उनको क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। वहीं अगर बात करें आगे, हमारा यहाँ पर है कि जीविकोपार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ने वाले जो अध्यापक थे, अध्यापक थे, उनको उपाध्याय कहलाते थे, वह उपाध्याय कहलाता था, ठीक है। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वह सोमरस था। ध्यान में रखिएगा कि आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ है वह सोमरस था और यह वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस किस चीज से बनता था? तो वनस्पति से बनता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य जो हैं 3 प्रकार के मुख्यतः वस्त्रों का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से उनका वस्त्र था। सबसे पहला है वास, दूसरा है अधिवास और तीसरा जो है हमारा वह है उषणी, उड़ीस, ठीक है, 19, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि वो 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता है, ठीक है। अंदर जो पहनने वाले कपड़े हैं उनको नीवी कहा जाता है, ठीक है। और वो अवास, अधिवास और उड़ीस, ठीक है, ये 3 तरह के कपड़े पहना करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो यहाँ पर कुछ दर्शन दिए हुए हैं और उनके प्रवर्तक दिए हुए हैं। चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चावार्क दर्शन के बारे में बात करते हैं। तो चावार्क दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह चावार्क ही हैं और इनका जो दर्शन है पूर्व मीमांसा है। इनका जो दर्शन है वह पूर्व मीमांसा है और प्रवर्तक जैमिनी है। इनका प्रवर्तक जैमिनी है। चलिए योग जो है, योग का जो प्रवर्तक है वह पतंजलि है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पर जो है देखिए यहाँ से अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दर्शन है और ये प्रवर्तक है, ठीक है। यहाँ पर दर्शन है, ये प्रवर्तक है और इधर भी दर्शन है और ये प्रवर्तक है, ठीक है। ये ध्यान नहीं पड़ा था इस पर। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। जो चावार्क है उसके प्रवर्तक चावार्क ही है, ठीक है। और योग जो दर्शन है उसके पतंजलि है प्रवर्तक, और वहीं सांख्य दर्शन का जो है प्रवर्तक है वह कपिल है, ठीक है, कपिल। और न्याय दर्शन का जो प्रवर्तक है वह गौतम है। चलिए पूर्व मीमांसा जो दर्शन है उसका जैमिनी है, जैमिनी प्रवर्तक है। और वहीं उत्तर मीमांसा का जो प्रवर्तक है वह बादरायण है। और वैशेषिक दर्शन का जो प्रवर्तक है वह कणाद या उलूक है, ठीक है, कणाद या उलूक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात और है महर्षि कणाद के बारे में। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। जो महर्षि कणाद हैं उनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इनको परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, भारतीय परमाणुवाद का। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। आर्य के मनोरंजन के लिए संगीत था, रथ दौड़ था, घोड़ा दौड़ था एवं द्रुत कीड़ा था, ठीक है। आर्यों के मनोरंजन का जो मुख्य साधन है संगीत है, रथ दौड़ है, घुड़दौड़ है, ठीक है, और द्रुत कीड़ा है। तो याद रखिएगा इनके ये साधन थे मनोरंजन के। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन एवं कृषि था। इनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशु पालते थे या कृषि करते थे, इनका मुख्य काम यही था। गायों को अधन्य, ठीक है, गायों को अधन्य यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। और गायों की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो गायों को मारने का, जो न मारने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया है और इसे अधन्य कहा जाता है। और इसकी हत्या करने वाले को जो वेदों में मृत्यु दंड और इससे अथवा देश से निकाले की व्यवस्था
थी। तो आप सोच सकते हैं कितना कठोर कानून था गाय की हत्या करने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा या एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। देखिए याद रखिएगा, आर्यों का जो प्रिय पशु था वह घोड़ा था और सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे वह इंद्र थे। यानी कि इनका सबसे प्रिय देवता इंद्र थे और सबसे प्रिय पशु क्या हो गया, घोड़ा हो गया। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों के द्वारा खोजी गई जो धातु थी उसका नाम लोहा था और जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है। और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था, जो तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था और वहीं लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। ठीक है, व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन की वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। देखिए ऋग वैदिक काल में जो था लेन देन में यानी कि आर्यों का जो वैदिक सभ्यता थी वहां पर लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रचलित थी। ठीक है, प्रणाली प्रचलित थी जिसमें क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु दिया और लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर है कि ऋण देकर ब्याज देने वाला व्यक्ति को वेक नॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, चलिए मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की जो भूमिका निभाने वाला देवता थे उनका देवता के रूप में अग्नि की पूजा होता था। याद रखिएगा कि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले जो देवता थे वह अग्नि थे वैदिक सभ्यता में। चलिए ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। देखिए ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में सबसे जो नदियों में सरस्वती जो है इसको सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र माना जाता है। और ऋग्वेद में गंगा को एक बार गंगा का वर्णन एक बार है और वहीं और बात करें और वहीं यमुना का जो उल्लेख है 3 बार हुआ है। तो यहाँ पर गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार होता है, ध्यान रखिएगा, और यमुना का जो उल्लेख होता है वह 3 बार होता है और इसमें सिंधु नदी का जो उल्लेख है वह सर्वाधिक बार होता है। चलिए यहाँ पर कुछ प्राचीन नदियां हैं और यहाँ पर कुंभ यानी कि प्राचीन नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये अलग है, ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर जो है कुरुम जो है कुरम जो कि आधुनिक नाम है इसका कुरम नदी का यह आधुनिक नाम है। कुंभा जो है वह काबुल है। ठीक है, यानी कि प्राचीन नाम जो काबुल का प्राचीन नाम कुंभा था। वहीं बितस्ता का जो आधुनिक नाम है वह झेलम है। बितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, वहीं आस्किनी का जो है वह चिनाब है। वहीं पारुषणी का रावी है। ठीक है, रावी, ठीक है ना, रावी नदी के तट पर क्या हुआ था, दशराग्य युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। जो सतुद्री जो है वह सतलज है। सतुद्री जो कि आधुनिक नाम उसका क्या है, सतलज है। वहीं बिपाशा जो है ब्यास नदी का है। और सादीनीरा है जो गंडक है। वहीं द्रिंसद्वती है जो घाघर नदी है। और गोमती जो है वह गोमल है। और सुवस्तु जो है वह स्वत है। आधुनिक नाम इसका स्वत है। चलिए तो ये थे कुछ नदियां और आधुनिक नाम, इसमें से 1-2 आप याद रखिएगा, बस ध्यान में रखना है इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। और जो विष्णु के 3 पगों के कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। हम लोग अब तक ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक सभ्यता के बारे में, ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। आपने शुरू में ही पढ़ा कि जो ऋग्वेद है उसको 2 भागों में हम लोग बांटकर देखेंगे। तो यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल है उसमें आते आते इंद्र के स्थान पर जो प्रजापति थे वह सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। ठीक है, तो हम लोग जो अभी तक जो पढ़े थे वह ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़े थे। अब यहाँ से हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए यहाँ पर जो था कि जो इंद्र थे उनके स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। और विष्णु के 3 पगों का जो कल्पना का विकास हुआ था वह उत्तर वैदिक काल में हुआ है। चलिए युद्ध का देवता, यहाँ पर कुछ देवता है और उनका ऋग वैदिक कालीन देवताओं के बारे में बताया गया है, उनका संबंध बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको देख लेते हैं।
जो यहाँ पर सबसे पहला है इंद्र। इंद्र जो देवता है वह युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता है। ठीक है, इनका संबंध क्या से था? युद्ध से था, और युद्ध का नेता थे और वर्षा का देवता थे, इनका संबंध था युद्ध और वर्षा से। वहीं अग्नि की बात करें तो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। वरुण जो है वह पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, वरुण क्या थे? पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, ठीक है, समुद्र का देवता और विश्व के नियामक, आपको याद रखना होगा, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक और ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। तो वरुण के जो संबंध थे वो बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता भी यही थे, इन्हीं को माना जाता था। समुद्र का देवता भी इन्हीं को माना जाता था। विश्व के नियामक एवं शासक इन्हीं को माना जाता था। सत्य का प्रतीक वरुण को ही माना जाता था। ऋतु परिवर्तन भी वरुण को माना जाता था एवं दिन रात का कर्ता भी वरुण को माना जाता था। धौ, धौ जो थे वह आकाश का देवता थे। धौ जो आकाश के देवता थे और यह सबसे प्राचीन देवता थे, याद रखिएगा। धौ जो है सबसे प्राचीन आकाश का देवता है, यह सबसे प्राचीन है। ठीक है, और सोम जो है वनस्पति के देवता है। सोम जो है वनस्पति के देवता है और आर्यों का सबसे प्रिय जो पेरस था उसका नाम क्या था? सोमरस। ठीक है, और सोमरस किससे बनता है? वनस्पति से बनता है, और देवता सोम जो है वह वनस्पति के देवता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात होता है उषा। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान के देवता है। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान के देवता है। वहीं अश्विनी जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता है। अश्विनी जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता है। और पूषण जो है वह पशुओं का देवता है। पूषण जो है वह पशुओं के देवता है। विष्णु के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। विष्णु के बारे में बताया गया है कि ये विश्व के संरक्षक हैं और पालन करता है। वहीं मारुत को आंधी और तूफान का देवता कहा गया है। तो ये थे कुछ देवता, उनके संबंध थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ये समझते हैं कि उत्तर वैदिक जो काल था उसमें जब भी राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजसूय यज्ञ किया जाता था। ठीक है, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। याद रखिएगा कि राजा के राज्याभिषेक पर राजसूय यज्ञ उत्तर वैदिक काल में किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगे थे। देखिए शुरू में हम लोग पढ़े थे कि जो वर्ण थे वह व्यवसाय पर आधारित था, लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल आते आते अब जो वर्ण हो गए वह व्यवसाय के बजाय जन्म पर ही आधारित होने लगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू में पढ़े थे क्या कि जो ऋग वैदिक काल है उसमें जो वर्ण है वह किस तरह पर थे? वह व्यवसाय पर आधारित थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गया कि यह जो वर्ण का विभाजन था वह किस पर आधारित हो गया? व्यवसाय पर न कि बल्कि व्यवसाय से हटकर सीधा जन्म आ गया। यानी कि आप जिस वर्ण में जन्म लिए हैं उसी में रहेंगे, आप कोई भी कार्य करें। ठीक है, तो इस पर निर्धारित होने लगा। और ऐसा स्थिति आ जाता है फिर आगे चलकर कि आप अपना व्यवसाय भी नहीं परिवर्तन कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, तो चलिए उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में हल जो था उसको सिरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो आपको एक बात यहाँ पर हल से याद रखना होगा कि जो सिंधु सभ्यता में जो हल मिले थे वह कहाँ से मिले हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, वह कहाँ से मिले हैं, यदि आपको याद नहीं है तो बताते हैं हम, वह बनमाली से मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, बनमाली से। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता है। और जो सिंधु सभ्यता में हल के खिलौने, मिट्टी के बने हुए हल मिले थे जो कि एक खिलौने के तौर पर था, और वह कहाँ मिला था? बनमाली में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान, ठीक है, निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति और मूल्य के सिक्के के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। देखिए उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान जो मुद्राएं की इकाई तो थी, लेकिन इस काल में कोई निश्चित आकृति ही नहीं थी, कोई निश्चित भार का भी नहीं था और कोई मूल्य के सिक्के नहीं थे। इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर यह बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। जो सांख्य दर्शन है वह भारत के सभी जो दर्शन है, आपने दर्शन के बारे में अभी पढ़ा कि उन सभी दर्शनों में सबसे जो प्राचीन दर्शन है
वह क्या है, सांख्य दर्शन है, ध्यान में रखिएगा। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं और जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। तो जो हमारा सांख्य दर्शन है वह भारत का सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है और इसके अनुसार जो मूल तत्व है वह उनकी संख्या 25 है, जिसमें प्राकृतिक पहला तत्व है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। देखिए मंडूको उपनिषद में जो था यज्ञ की तुलना किससे कर दिया गया है, फूटी हुई नाव से कर दिया गया है और मुंडको उपनिषद से ही सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो याद रखिएगा मुंडको उपनिषद के बारे में दो चीज कि जो मुंडको उपनिषद है उससे सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है और इसमें जो यज्ञ है उसकी तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र सावित्री, सावित्री नामक देवता को संबोधित है। तो सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र संबोधित है, जिसका संबंध जो है ऋग्वेद से है। इसका संबंध क्या है, ऋग्वेद से है। अब आपको बताना है कि यह जो मंत्र है वह ऋग्वेद के कौन से मंडल में उल्लेखित है। आप इसके बारे में नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। जो विश्वामित्र जी थे उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना किए थे और विश्वामित्र जो थे उदार पुरोहित थे। ध्यान में रखिएगा विश्वामित्र जी जो थे वह उदार पुरोहित थे। श्राद्धा की प्रथा पहल दत्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू किया। तो श्राद्धा की जो प्रथा थी वह पहल दात्रेय ऋषि के जो बेटा थे दात्रेय ऋषि के बेटा निमि ने शुरू किया था। चलिए उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल जो था उसमें कौशाम्बी नगर, ठीक है, कौन सा नगर था, कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर पहली बार उपयोग हुआ था, तो इसे ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो कौशाम्बी कौशाम्बी नगर है उसमें सर्वप्रथम पहली बार यानी कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण। महाकाव्य दो है, पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। देखिए ये सवाल आ जाता है कई बार कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह क्या है कि यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वह हमारा महाभारत है। ठीक है, महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाभारत है। गोत्र जो है गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक जो संस्था थी उसका जो जन्म हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और एक बात और यहाँ पर नोट देकर लिखा हुआ है, इसे भी जान लेते हैं। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। तो यहाँ पर जो वेदांत दर्शन के मौलिक जो ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र, इसकी रचना बादरायण ने की थी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और गोत्र नामक जो संस्था का जन्म हुआ था वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग महाजन पदों के बारे में, इनके उदय के बारे में पढ़ लेंगे। यह बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसीलिए आज की इसी वीडियो में इसे भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और महाजन पदों का उदय जान लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत छोटा ये टॉपिक है, बस कुछ ही है। चलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, 16 जनपदों में बटा हुआ था, जिनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। सीधा सवाल यहाँ से आता है कि जो महाजन पदों का उदय है उनके बारे में, यानी कि महाजन पदों के बारे में हमें कहाँ से मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ध्यान में रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें जो मिलता है महाजन पदों के उदय के बारे में साक्ष्य मिलता है, जानकारी मिलता है। चलिए तो यहाँ पर हम 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे और राजधानी के बारे में जानेंगे तथा उनका आधुनिक क्षेत्र जानेंगे। ठीक है, कौन से क्षेत्र में है, बस इतना ही है इस टॉपिक में महाजनपदों में। तो यहाँ पर आपको सभी को याद नहीं करना है, बस एक दो को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे अंग हुआ, अंग का जो राजधानी है वह कहाँ है, चंपा है और यह भागलपुर मुंगेर बिहार में है। वहीं मगध की बात करें तो यह, इसे देखिए याद में रखिएगा आप कि जो मगध है वह कहाँ है, गिरिब्रज में है और यह गिरिब्रज या राजगिरी, ठीक है, राजगिरी कहाँ है, पटना बिहार में स्थित है। ठीक है, तो दो यहाँ पर बिहार के दो हैं। पहला है भागलपुर में चंपा जो कि अंग महाजनपद था अंग, और उसकी राजधानी थी चंपा और जो कि भागलपुर मुंगेर बिहार में है। वहीं मगध की बात करें तो राजगिरी जो कि पटना में स्थित है वह गया बिहार में है, पटना के गया बिहार में है।
यानी कि बिहार राज्य में है। चलिए वहीं पर बात करते हैं काशी। काशी जो है वाराणसी में स्थित है और वाराणसी के आसपास के क्षेत्र, ठीक है, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र, ठीक है। चलिए वहीं बात करते हैं वत्स। वत्स कहाँ है? कौशाम्बी में है और यह इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दो आगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो हैं वह इस प्रकार हैं कि जो वाराणसी है उनका जो वाराणसी है, काशी जो है, काशी उसका राजधानी क्या थे? वाराणसी थी और वाराणसी वर्तमान में कहाँ है? वाराणसी के आसपास के क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगर बात करें वत्स की, तो वत्स जो है वह उसका राजधानी कौशाम्बी था और इसके जो आधुनिक क्षेत्र हैं वह इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक है। अब अगर बात करें विजी के, विजी जो है वह वैशाली, ठीक है, विजी जो है वैशाली, विदेह, मिथिला, ठीक है। यह इसकी राजधानी कहाँ थी? यहाँ पर देखिए वैशाली उसका नाम था या विदेह था या मिथिला था, ठीक है। तो यहाँ पर वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। यह मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। वहीं कौशल की बात करें, हम छठा की बात कर रहे हैं कौशल, ठीक है। कौशल जो है इसकी राजधानी श्रीवास्तु थी, ठीक है। श्रीवास्तु में जो है यहाँ पर उनका जो आधुनिक क्षेत्र था वह फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ठीक है, बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश में है। आप बस यहाँ पर याद रखिएगा फौजाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अवंती जो है उज्जैन, महिष्मति, उज्जैन या महिष्मति, यह कहाँ है? मलावा में है, ठीक है। मलावा कहाँ है? उत्तर मध्य प्रदेश में है। वहीं अगर मल्ल की बात करें तो कुशवती है और इसका देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ठीक है, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में यह है, ठीक है। तो मल। वहीं पंचाल की बात करें, पंचाल आप याद रखिएगा, ठीक है। पंचाल की अगर बात करें तो अहिछित्र है और कामपिल्ली है और यह बरेली, बदायूं यानी कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, यह भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं आगे का। हम यहाँ पर कितना देख चुके हैं? यहाँ पर 9 महाजनपदों के बारे में जान चुके हैं, उनके राजधानी और उनके आधुनिक स्थान कहाँ पर है। तो आगे बढ़ते हैं और 9 से आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि उनका जो नाम क्या था और उनका राजधानी क्या था और वे आधुनिक क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं। तो यहाँ पर चेदी के बारे में बताया गया है कि इसका राजधानी जो था शक्तिमती था और क्षेत्र जो है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगर बात करें कुरु का, तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु जो महाजनपद था उसका जो राजधानी था इंद्रप्रस्थ था और यह जो आधुनिक क्षेत्र है यह आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के क्षेत्र हैं। देखिए इन सब का नाम आप महाभारत में कभी ना कभी सुने होंगे, ठीक है। तो ऐसा ही है। मत्स्य जो है वह विराटनगर है, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? विराटनगर है और यह जयपुर, अलवार, भरतपुर जो कि राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में है। कंबोज जो है हाटक है और इसका राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है, ठीक है। बस इसे ध्यान से आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। वहीं पर है सूरसेन जो है वह मथुरा में इसकी राजधानी है और इसका जो क्षेत्र है मथुरा उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर अस्मक जो है वह पोटली या पोतोन है, ठीक है, पोतन है। और यहाँ पर जो आधुनिक क्षेत्र है वह गोदावरी नदी क्षेत्र है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया। अस्मक जो है इसका पोटली है राजधानी और ये पोतन है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए बताया गया कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जो जनपद है वह आधुनिक में कहाँ पड़ता है? तो वह गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए गंधार, तक्षशिला, गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। इसे भी आप याद रखिएगा। गंधार के जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। यह रावलपिंडी एवं पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, रावलपिंडी एवं पाकिस्तान जो कि पेशावर जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वीडियो नंबर हमारा जो होगा वह 5 होगा, ठीक है, और हमारा जो जैन धर्म शुरू होगा वह 5वें वीडियो में शुरू होगा। तो आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नॉलेज स्टोर को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि नए नए वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें और आप हमें सहयोग कीजिए। तो मिलते हैं इसके अगले टॉपिक जैन धर्म के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो